बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच मंथन का दौर जारी है। सच तो यही है कि ना तो महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है और ना ही एनडीए की ओर से किसी तरह की घोषणा की गई है। हालांकि बिहार की ज्यादातर सीटों की तस्वीर साफ हो चुकी है। लगभग तय हो गया है कि सिवान की किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। सिवान के 8वां विधानसभा का भी सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। सिवान की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा सस्पेंस था वो बड़हरिया, जीरादेई, गोरियाकोठी, महाराजगंज की विधानसभा सीट है। अब लगभग इन सीटों से भी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। बड़हरिया विधानसभा की सीट से पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह का टिकट कट गया है। टिकट कटने से नाराज श्याम बहादुर ने निर्दलीय नामांकन की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि जदयू ने बड़हरिया से इंद्रदेव सिंह पटेल को टिकट दिया है। बड़हरिया की सीट से राजद ने बच्चा पांडे का टिकट काट दिया है। बच्चा पांडे की जगह अनवरुल हक या अरुण गुप्ता को चुनाव लड़ाए जाने की खबर है। इसी तरह जीरादेई की सीट से जेडीयू ने भीष्म सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। भीष्म सिंह की टक्कर माले के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा से होगी। इस सीट पर जेडीयू के कुछ स्थानीय नेता बागी बनने के संकेत दिए हैं। इनमें से एक नेता विवेक शुक्ला भी हैं। वह निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं। महाराजगंज की विधानसभा सीट से जेडीयू ने हेमनारायण शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह पहले भी विधायक रह चुके हैं। उन्हें 2020 में कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने हरा दिया था। अब खबर है कि 2025 के चुनाव में भी हेमनारायण शाह की टक्कर विजय शंकर दुबे से हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सीट महागठबंधन से कांग्रेस के खाते में जा रही और विजय शंकर दुबे उम्मीदवार होंगे। इससे राजद के विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल का पत्ता कट जाएगा। वहीं वीआईपी से नीतीश द्विवेदी को भी झटका लग सकता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश द्विवेदी और विशाल जायसवाल दोनों ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। गोरियाकोठी की लड़ाई सबसे दिलचस्प हो सकती है। गोरियाकोठी से बीजेपी ने देवेश कांत सिंह को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है, लेकिन महागठबंधन में किसे उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर सस्पेंस है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि गोरियाकोठी में महागठबंधन बड़ी चाल चल सकती है। बीजेपी के मनोज सिंह को महागठबंधन में शामिल कराकर उन्हें गोरियाकोठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इससे हनी वर्मा, नूतन वर्मा, विपिन कुशवाहा जैसे स्थानीय राजद नेताओं को झटका लग सकता है और वह बागी रुख अपना सकते हैं। इसके अलावा सिवान सदर, रघुनाथपुर, दरौली और दरौंदा से महागठबंधन ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, दरौली से सतदेव राम, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा से अमरनाथ यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इसके उलट एनडीए में इन सीटों पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दरौंदा से व्यास सिंह का टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। वहीं सिवान सदर से मंगल पांडे और ओम प्रकाश यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दरौली से जनक चमार बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। रघुनाथपुर से अजय सिंह या जीशु सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। सिवान के गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कुचायकोट को अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे का टिकट फाइनल हो चुका है। कुचायकोट से वर्तमान जेडीयू विधायक पप्पू पांडे चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। महागठबंधन ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन धनंजय राय और सुनीता देवी दावेदार हैं। बरौली से बीजेपी के राम प्रवेश राय एक बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। भोरे की सीट से जेडीयू के सुनील सिंह और बैकुंठपुर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया जाएगा। जेडीयू के मनजीत सिंह का पत्ता साफ हो गया है। हथुआ से जेडीयू के राम प्रवेश सिंह एक बार फिर उम्मीदवार बन सकते हैं। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी सीट से एक बार फिर वर्तमान महिला विधायक कुसुम देवी को टिकट दे सकती है। हथुआ से महागठबंधन में राजद के राजेश सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। बैकुंठपुर सीट से राजद के प्रेमशंकर यादव एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। जितेंद्र पासवान एक बार फिर भोरे से माले के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बरौली की सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। बता दें कि अब तक ना तो महागठबंधन ने टिकटों का बंटवारा किया है और ना ही एनडीए कर पाई है। इसका ऐलान जल्द से जल्द होने की उम्मीद की जा रही है। इंतजार करते हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। फाइनल हुए में सर